गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 18 ब्रज माधुरी इस कविता को पढ़ेंगे। यह जो कविता है कविवर पद्माकर, हरिश्चंद्र और बेनी के द्वारा रचित है। ब्रज भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की भाषा है। यह विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। आज भी यह भाषा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हुई। भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल तथा आरंभिक वर्षों में प्रचुर मात्रा में साहित्यिक सृजन इस भाषा में हुआ, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, धनानंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद आदि कवि जो हैं प्रमुख हैं। प्रस्तुत पद में भक्ति और श्रृंगार के भाव, सामर्थ्य और प्रवाह को देखा जा सकता है। तो आइए हम आगे की कविता को पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। कवि पद्माकर, कवि बेनी द्वारा रचित जो कविता यहाँ पर दी हुई है उसे हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जो पंक्ति है उसे हम पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। लेकिन उससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हम जीवन परिचय जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 19 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। जब ये 9 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये मात्र 5 वर्ष के थे तभी इन्होंने अपने पिता को दोहा लिखकर सुनाया। पिता के न रहने पर ये स्कूली शिक्षा जो है ठीक से नहीं कर पाए थे। इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो अपनी साधना एवं प्रतिभा के कारण ये काव्य रचनाएं लिखने लगे थे, जिसमें प्रमुख रचनाएं थी प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रबोधिनी, अंधेर नगरी, सुलोचना। इनकी मृत्यु जो है 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुई थी। ये हुआ भारतेंदु जी का सामान्य परिचय। अब हम भारतेंदु जी द्वारा जो रचित यहाँ पर पंक्ति दी हुई है उससे पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे। सखी हम काह करें कित जाएं, बिनु देखे वह मोहनी मूर्ति, नैना नहीं अघाय। बैठत उठत शयन सोवत, निश्चलत फिरत सब ठौर, नैनन ते वह रूप रसीलो, टरत न एक पल और। सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम, दूजी और नहीं गति मेरी, बिनु मोहन घनश्याम। सब ब्रज बरजो परिजन, खींचो हमरे तो अति प्राण। हरिश्चंद्र हम मगन प्रेम रस, सूझत नहीं न आन। यह पंक्ति जो है भारतेंदु जी द्वारा रचित है और पाठ 18 ब्रज माधुरी से लिया गया है। ये हुआ संदर्भ और इसका प्रसंग जो है इस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है उसे लिखना होता है। तो यहाँ इस पद्यांश में एक सखी अपनी दूसरी सखी को अपनी मन की व्यथा कह रही है। ये हुआ इसका प्रसंग। अब इसकी व्याख्या, इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, क्या भाव है इसका, तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से हम करेंगे। कवि कहते हैं, सखी हम काह करें कित जाएं। कवि जो हैं कह रहे हैं एक सखी के माध्यम से दूसरी सखी को। एक सखी जो है दूसरी सखी से कह रही है, मैं किससे कहूँ, हम सखी हम काह करें, मैं किससे कहूँ, कित जाएं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे कहूँ कहाँ जाऊँ। बिनु देखे वह मोहनी मूर्ति, नैना नहीं अघाय। कृष्ण को देखे, कृष्ण को देखे मेरे नैनों को, कृष्ण को देखे बिना मेरे नैनों को तृप्ति नहीं मिलती, मेरे आँखों को संतुष्टि नहीं मिलती, मेरी नैनों को तृप्ति नहीं मिलती। बैठत उठत शयन सोवत, बैठते उठते चलते फिरते सोते जागते सभी जगह। बैठते उठते चलते फिरते सोते जागते सभी जगह। चलत फिरत सब ठौर, सभी जगह, ठौर यानी कि जगह, सभी जगह। नैनन ते वह रूप रसीलो, टरत न एक पल और। कृष्ण का वह रसीला रूप बसा है,
मेरे मन में जो है चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सभी जगह कृष्ण का वह रसीला रूप बसा हुआ है, जो जो कि क्या कह रहे हैं कि टरत ना एक पल और, एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी मेरे मन से मेरी आँखों से ओझल नहीं होता है। सुमिरन वही ध्यान उनको, सुमिरन वही ध्यान उनको, मुख में उनको नाम। मेरी आंखों से मतलब उनका जो दृश्य है, उनकी जो छवि है, वो एक पल के लिए भी ओझल नहीं हो रहा है। उन्हीं का ध्यान करती हूँ, सुमिरन वही ध्यान, उन्हीं का मैं ध्यान करती हूँ, उन्हीं का नाम मेरे मुख से निकलता है, उनको ही मुख में उनको नाम। अब उन्हीं का ध्यान कर रही है, मुख में उन्हीं का नाम है। फिर और क्या कह रही हैं, दूजी और नहीं गति मेरी, दूजी और नहीं ना ही गति मेरी, बिनु मोहन घनश्याम। इस दशा को कोई नहीं समझ सकता है, मेरी इस दशा को कोई दूसरा जो है नहीं समझ सकता है। मेरे लिए तो घनश्याम ही सब कुछ है। सब ब्रज बर जाओ, सब ब्रज बर जाओ। मेरे इस व्यवहार को देख करके घर के लोग चिढ़ गए हैं। सब ब्रज बर जाओ, परिजन खींचो। तो मेरे इस व्यवहार को देख करके सभी कोई मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, मेरे घर वाले भी मुझसे चिढ़ रहे हैं। हमरे तो अति प्राण, लेकिन मैं जो कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई हूँ, मुझे वो प्रेम ही भा रहा है। हरिश्चंद्र हम मगन प्रेम रस सूझत नहीं आन। मैं जो जिस प्रेम में कृष्ण में के प्रेम में लीन हो गई हूँ, मुझे वही प्रेम भा रहा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गए हैं कि हमें अपने मान सम्मान की भी कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर जो है कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम भाव जो है प्रकट किया जा रहा है। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से कह रही है, अपने मन की दशा जो है उससे कहते हुए कहती है, मैं किससे कहूँ कहाँ जाऊँ, बिना कृष्ण को देखे मेरे नैनों को तृप्ति नहीं मिलती है। बैठते उठते चलते सोते जागते सभी जगह कृष्ण का रसीला रूप जो है मेरे मन में बसा हुआ है, जो एक पल के लिए भी मेरी आँखों से ओझल नहीं होता है। उन्हीं का मैं ध्यान करती हूँ, उन्हीं का मैं ध्यान करती हूँ, उन्हीं का नाम मेरे मुख से निकलता है। उन्हीं का मैं ध्यान करती हूँ, उन्हीं का नाम जो है मेरे मुख से निकलता है। मेरी इस दशा को कोई नहीं समझ सकता है, मेरे लिए तो घनश्याम ही सब कुछ है। मेरे इस व्यवहार को देख करके घर के लोग, यहाँ पर जो दिया ना, सब ब्रज बर जाओ, सब ब्रज बर जाओ, बर जाओ यानी कि मना करना, रोकना। तो मेरे इस व्यवहार को देख करके घर के लोग जो हैं चिढ़ गए हैं, लेकिन मैं जो कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई हूँ, मुझे वही प्रेम जो है भा रहा है। मैं जो कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई हूँ, मुझे वही प्रेम भा रहा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गए हैं। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, यहाँ पर गोपियों के माध्यम से बता रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं कृष्ण के प्रति प्रेम, उनका प्रेम भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, और वो कृष्ण के प्रेम में इतने डूब गई हैं कि उन्हें अपने मान सम्मान की भी परवाह जो है नहीं है। कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गई हैं कि उनको अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं रही। तो ये हुआ इस पंक्ति का भाव। तो आज की क्लास में हमने हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यह पंक्ति के भाव को समझा, और इससे पहले की क्लास में हम कवि बेनी और पद्माकर जी द्वारा रचित जो पंक्ति थी उसे उसके भाव को हमने समझा था, साथ में कवि परिचय को भी जाना था। तो इस प्रकार से ये जो कविता पाठ है आज समाप्त होती है।